नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तक आपने कहानियां देखी होंगी कि जिसमें एलियंस आते हैं धरती पे और धरती को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसमें एलियंस आते तो हैं लेकिन वो धरती को बचाते हैं। इस मूवी का नाम है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। इस कहानी की शुरुआत होती है 1928 से। भारत में काराकोरम माउंटेन दिखाया जाता है, जहां पर एक पर्वतारोही पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा होता है। पहाड़ पे चढ़ाई करते वक्त उसे एक बहुत ही अजीब सा गोला सा आकृति दिखता है, जिसके अंदर रोशनी चमक रही होती है। वो पर्वतारोही जैसे ही वो उस गोले को छूता है, तभी उसे एक झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसकी आंख खुलती है तो वो गोला वहां से गायब रहता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसे एक स्क्रैच तक नहीं आई होती। फिर ये कहानी जाती है 2008 में, और यह 2008 में एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर हेलन का इसमें रोल रहता है। प्रोफेसर हेलन एक बायोकेमिस्ट प्रोफेसर रहती हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती हैं। लेक्चर देने के बाद दिखाया जाता है वो अपने घर पे जाती हैं। अब इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जो प्रोफेसर हेलन है उनका एक बेटा है, लेकिन उनका सगा बेटा नहीं है और उसका जो पति है वो मर चुका है। दोस्तों, फिर वो जब अपने बेटे के पास जाती है तो वो अपने बेटे से पूछती है क्या तुमने खाना खाया। उसका बेटा उसे नाम लेके बुलाता है क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ रहती है, लेकिन हेलन कभी अपने बेटे को सौतेला बेटा नहीं मानती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे कहा जाता है आपके गेट पर कोई आया है, आप तुरंत उन्हें रिसीव कीजिए। और जैसे ही वो गेट खोलती है, गेट पे कुछ गवर्नमेंट के एजेंट रहते हैं जो उन्हें तुरंत वहाँ से ले चलने को कहते हैं। हेलन कहती है मेरा एक बेटा, उसका ध्यान कौन रखेगा। वो एजेंट्स कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसे किसी के भरोसे दे दीजिए। कि तभी हेलन की पड़ोसी आती है बगल से, वो कहती है क्या हुआ हेलन, और हेलन अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी को दे देती है। और फिर हेलन उन गवर्नमेंट एजेंट्स के साथ चल पड़ती है। वो उन गवर्नमेंट एजेंट से पूछती है तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गवर्नमेंट एजेंट्स कहते हैं ये सरकारी मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। वो लोग चलते जाते हैं कि तभी एक सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग हेलन के लिए पूरे हाईवे को बंद कर देते हैं और वो गाड़ी सिर्फ अकेले चल रही होती है, हेलन का काफिला। फिर वो लोग हेलन को एक हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं जहाँ पर उसके जैसे कई लोग बैठे रहते हैं और ये सभी साइंटिस्ट रहते हैं। और वहाँ वो साइंटिस्ट योशो से मिलती जो कि एक मैकेनिक इंजीनियर साइंटिस्ट होता है। और यहाँ पे ये सभी आपस में साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं ये चल क्या रहा है, हमें ऐसे क्यों उठा लिया गया। फिर ये हेलीकॉप्टर इन्हें ले जाता है न्यू जर्सी मिलिट्री बेस पर, जहाँ पर प्रोफेसर हेलन मिलती है माइकल से, जिसने उन्हें बुलाया होता है। फिर एक नासा की मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि एक यूएफओ धरती की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी इतनी रफ्तार तेज है कि अगर वो धरती से टकरा जाती है तो धरती के कई टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से कई साइंटिस्ट पूछते हैं क्या हम इस यूएफओ को तोड़ नहीं सकते मिसाइल के द्वारा। फिर यहाँ पे प्रोफेसर जवाब देता है कि हम उन पर मिसाइल अगर चलाएं तो भी वो मिसाइल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि मिसाइल निष्क्रिय होगी। हेलन पूछती है प्रोफेसर से अच्छा ये बताइए उसके कोलाइड होने में कितना टाइम अब से और लगेगा, मतलब फिर टकराने में। वो प्रोफेसर बताता है मात्र 1 घंटे 18 मिनट बाद वो यूएफओ धरती से टकराया जाएगा। इसके बाद सभी साइंटिस्ट के पैरों तले मानो जमीन खिसक चुकी है और सभी हो जाते हैं हैरान। जहाँ पे ये लोग गए होते हैं यहाँ पे फ़ोन कैमरा नहीं अलाउ होता है, लेकिन हेलन किसी प्रकार से एक फ़ोन लेके आई होती है और बाथरूम जाके अपने बेटे को बताती है एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे धरती से टकराने वाली है और तुम जहाँ कहीं भी हो बेसमेंट में जाके छिप जाओ। कि तभी उसके दरवाजे पे एक मिलिट्री की सोल्जर आती है जो कि एक फीमेल सोल्जर रहती है। वो कहती है क्या मैम आपके पास मोबाइल है। हेलन कहती है हाँ। तो वो रोते हुए कहती है मुझे भी एक कॉल करना है, प्लीज़ दे दो। अब इन साइंटिस्ट को फिर से हेलीकॉप्टर में ले चल गया होता है और ये लोग हवा में रहते हैं और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये टकराएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। कि तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला है वो बिल्कुल पास आ चुका है, मात्र 10 सेकंड बचे होते हैं। फिर जैसे ही टकराने वाला होता है वो धरती से जब ऑब्जेक्ट टकराती है तो 1% कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दिखाया जाता है कि एक सफ़ेद कलर की रोशनी गोले सी जो कि धरती की तरफ आगे बढ़ी है, अब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, मानो कि वो अब धरती पे लैंड करने को तैयार है और बिना किसी खतरे पे वो डायरेक्ट धरती पे लैंड कर जाती है। और ऐसा लगता है कि वो जो एलियन है वो कुछ नहीं करना चाहते हैं।
फिर तभी उस गोल से दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से इतनी ज़्यादा रोशनी आती है कि पूछो मत, पूरा सब कुछ वाइट होने लगता है। फिर कहीं दिखाया जाता है दूर से कहीं मिलिट्री फोर्सेस खूब ढेर सारे टैंक, गोला बारूद खूब ढेर सारी भर भर आ रहे होते हैं और वो लोग निशाना लगाए होते हैं उस गोले पर। उस गोले में से एक व्यक्ति निकलता है और प्रोफेसर हेलन आगे बढ़ती है। जैसे ही वो व्यक्ति प्रोफेसर हेलन के हाथ में हाथ रखता है कि तभी दूर से कहीं से स्नाइपर से गोली चल जाता है और जो व्यक्ति रहता है उसको गोली लग जाती है। इसके बाद प्रोफेसर हेलन कहती है गोलियां चलाना बंद करो और सभी यहाँ पर सीज फायर कर देते हैं, मतलब अब कोई गोली नहीं चलाएगी। लेकिन उस गोली चलने के बाद एक व्यक्ति निकलता है जो कि काफी लंबा चौड़ा बड़ा सा रहता है, एलियन टाइप में। वो निकलते ही अपने अंदर से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव को छोड़ता है जिसके कारण इंसान के जितने भी तोप, गोले, बारूद रहते हैं वो सभी निष्क्रिय हो जाते हैं और इसमें एक ऐसी वेव रहती है कि लोगों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं और सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर इसके बाद वो मशीन रहती है बंद हो जाती है। फिर वो लोग उसे लेके जाते हैं एक हॉस्पिटल में तुरंत वहाँ से। फिर जैसे जैसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो फिर जब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आपको समझ आई होगी, जो एलियंस थे या फिर दोस्ती करने आए हैं या फिर उनका मकसद कुछ और है, या फिर अब वो नाराज हो चुके हैं इंसान में। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे उस परत को खोलता है तो उसमें वो कहता है ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही है, लेकिन उसका ढांचा इंसानों जैसा नहीं रहता है। वो जो जैसे जैसे उस परत को खाली करते जाता है, खाली करने के बाद उसके अंदर वो पाता है एक इंसान रहता है, मानो कि एक अंडे के अंदर एक इंसान को रखा गया और वो बिल्कुल अभी अभी जन्म लिया है। फिर उसके बाद और वहीं दिखाया जाता है इस गोले के गिरने के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट में अब हलचल मच चुकी है। दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है और लोग सोच रहे हैं धरती खत्म होने वाली है। फिर इसके बाद एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आती है जो कि एक मोटी सी औरत रहती है और वो उस एलियन से मिलना चाहती है जो कि वहाँ पे आया है। वो जो एलियन रहता है वो इंसानों की भी भाषा बोल सकता है और वो दिखने में बिल्कुल इंसान रहते हैं। और वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सीधा आके उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो एलियन जवाब देता है कि मैं यहाँ पे धरती को बचाने आया हूँ। वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कहती है ये धरती हमारी है और हम इसे संभाल लेंगे। एलियन कहता है ये धरती तुम्हारी नहीं है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसे इंजेक्शन दो बेहोशी का, ताकि ये बेहोश हो जाए और इसे कहीं और ले जाया जा सके। प्रोफेसर हेलन और जितने साइंटिस्ट रहते हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का दिमाग अलग होता है और नेताओं का दिमाग अलग होता है। फिर प्रोफेसर हेलन किसी प्रकार से बड़े चालाकी के साथ उसे गलत इंजेक्शन लगा देती है और उसे नींद वाला इंजेक्शन नहीं लगाती है और वो कहती है उस एलियन से भागो। फिर इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है और हेलन भी वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो इंसानों का सैटेलाइट रहता है जिससे उनके सारे मिसाइल टावर कंट्रोल हो रहे होते हैं वो सभी हाईजैक हो चुके हैं, मतलब कि अब इंसानों का उस पर कंट्रोल नहीं है। इसको जानने के बाद अब दुनिया समझ जाती है ये एलियन हम पर हमला करने आए हैं। अगर उन्हें हमला नहीं करना होता तो हमारे वेपन्स को ख़राब नहीं करते हैं। अब इस सैटेलाइट को ख़राब हो जाने के कारण अब दुनिया भर में कोई भी सरकार कोई भी मिसाइल नहीं चला सकती, सब कुछ मैनुअली उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो एक आदमी आता है वो उस एलियन को एक जगह ले जाता है जहाँ पर उसे लाई डिटेक्टर मशीन में बैठा के पूछताछ किया जाता है। उस एलियन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पर वो एलियन अपना नाम बताता है। उसका नाम रहता है कैलिकट। वो आदमी पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। कैलिकट कहता है मैं धरती को बचाने आया हूँ, और वो मशीन सही बताती है। फिर इसके बाद वो कुछ समझ नहीं पाता और वो जो कैलिकट एलियन रहता है वो अपने शरीर के जरिए एक ऐसा फ्रीक्वेंसी वेव छोड़ता है जिसके कारण जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ रहते हैं वो सभी सो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं। फिर वो काफ़ी आसानी के साथ वहाँ से निकल जाता है बाहर। फिर इसके बाद दिखाया जाता है दुनिया भर की फोर्सेस अपनी नई नई मिसाइल्स को लेके अब उस गोले को ख़त्म करने के लिए बढ़ चुकी हैं, और जो एक बड़ा सा एलियन जो खड़ा है उसके सामने उसे भी ख़त्म करने चल पड़ती हैं। और जब सारे ड्रोन्स उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी फिर एक फ्रिक्वेंसी वेव उस ड्रोन से आता है जो कि वो गोला रहता है और एक मशीन खड़ा रहता है बड़ा सा, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी वेव आते हैं और जितने भी इनके मिसाइल्स टैंक सभी बर्बाद हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कैलिकट को जो कि वहाँ से भागा हुआ होता है। वो जाता है एक जगह और ब्रेड निकाल कर खाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है बाथरूम में जाके कि उसके चेस्ट पर खून आ रहा होता है, मतलब कि अभी उसके घाव भरे नहीं हैं, और वो तुरंत वहीं गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर हेलन को एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे कोई कहता है कि आपके मरीज़ को आपकी दवा की ज़रूरत है। प्रोफेसर हेलन कहती है मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। कि तभी फ़ोन पे कैलिकट रहता है, कहता है ये मैं हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत है।
और इसके बाद हेलन समझ जाती है कि हाँ यही वो एलियन वाला बंदा है। फिर वो वहाँ तुरंत जाती है और वहाँ पर हेलन उसको अपना दवा देती है। फिर उसके बाद वो बंदा लगा लेता है। फिर उसका दिखाया जाता है कि काफ़ी कुदरती के तरीके से उसका घाव भर चुका है। और फिर जो कैलिकट रहता है वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जो कि रहता तो एक इंसान है लेकिन ये भी कैलिकट की तरह एक एलियन रहता है। और फिर वो इंसान उसे बताता है कि मैं अब यही रहना चाहता हूँ। कैलिकट कहता है पर तुमने तो इन्हें हड़कंप मचाने वाला सभ्यता कहा था जो हर दुनिया में हर चीज़ बर्बादी लाते हैं। वो उसे समझाता है कि ये इंसानों का एक चेहरा है, दूसरा चेहरा इंसानों का ये है कि ये काफ़ी आपस में प्यार से और इनमें इमोशन काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल जो कैलिकट है वो है तो एक एलियन, लेकिन उसके ऊपर जो ढांचा है वो भी इंसान का लगा हुआ है, जिसके कारण उसका शरीर इंसान का है लेकिन दिमाग आज भी एलियन वाला है। और जो सामने बैठा है वो भी एक एलियन है लेकिन उसका ढांचा इंसानों वाला है और उसे अपने इंसानियत से इतना प्यार हो चुका है कि वो अब ज़िंदगी भर ऐसे रहना चाहता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर हेलन, कैलिकट और प्रोफेसर हेलन का छोटा सा बेटा। वो तीनों जाते हैं एक जगह जहाँ पे एक प्रोफेसर का घर रहता है, जहाँ पर वो बहुत ज्ञानी रहता है। और रास्ते में कैलिकट कहीं रुकता है और कहता है हेलन से तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। लेकिन जो हेलन रहती है वो कैलिकट का पीछा करती है और वो जाके देखती है जो कैलिकट रहता है वो तालाब में से एक गोले को निकालता है। और जब वो गोले को निकालता है तो चारों तरफ काफ़ी रोशनी हो जाती है और जैसे ही वो हाथ रखता है उस गोले पे दिखाया जाता है जो बड़ा गोला जो पार्क में गिरा है उस पर प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती है। और फिर दुनिया के हर एक कोने में वो गोला निकलना शुरू हो जाता है, चाहे वो सऊदी अरब हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ या पाकिस्तान हुआ, हर दुनिया के हर एक कोने में वो गोला निकलना शुरू हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइलियंस हुए या जितने भी एनिमल, वो सभी उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। मानो कि एक स्पेसशिप हो जो एनिमलों को रेस्क्यू करने लाया हो, दुनिया का हर एक जीव उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद हेलन परेशान होकर पूछती है आखिर तुम हो कौन, तुम चाहते क्या हो? तो कैलिकट जवाब देता है मैं वही हूँ जो तुम समझ रही हो, मैं हूँ तो एक एलियन पर मैं इस धरती को बचाने आया हूँ। पर प्रोफेसर हेलन पूछती है आखिर तुम धरती को किससे बचाने आए हो? वो बोलता है इंसानों से। दरअसल इंसान इस धरती को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। इंसानों को लगता है कि ये धरती उनकी है, जबकि ये धरती उनकी नहीं है। धरती ये सबकी है जो यहाँ रहते हैं। और जो कैलिकट का यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम चलता है, ये एक सभ्यता रहते हैं जो कि दुनिया भर में नए नए ग्रहों की खोज करते हैं और उन पे यहाँ पे शांति स्थापित करते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी सभ्यता है जो कि शांति स्थापित नहीं करना चाहते, ये आपस में लड़ते रहते हैं और ये जानवरों पे काफ़ी ज़्यादा क्रूरल्टी दिखाते हैं, जिसके कारण ये एलियन चाहते हैं कि इंसानियत को ख़त्म करके इस धरती को फिर से एक सुनहरा ग्रह बनाया जाए जहाँ पर सभी सुख शांति से रहें। तो ये कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट भी लगता है। हम अपने पेट के लिए मुर्गों को मार देते हैं, बकरियों को मार देते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट में कि हाँ दुनिया में कोई एक ऐसा सभ्यता होगा जो इस सभी चीज़ों को गलत मानता है। फिर इसके बाद हेलन कहती है हम बदल सकते हैं, हमें मौका चाहिए। कैलिकट कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने शुरू में यही समझाने के लिए उतरा था, पर पहली गोली तो तुम्हारी तरफ से चलाई गई थी, जिसके कारण हमारे ऊपर के लोग हैं वो अब नाराज़ हो चुके हैं। मतलब कि वो लोग आए थे समझाने कि भाई संभल जाओ, समय है तुम्हारे पास, हम तो मौका देने आए हैं। लेकिन इंसानों ने अपनी फितरत दिखाते हुए उस पर वार कर दिया, जिसके कारण उसके ऊपर के यहाँ पर ऑफिसर्स हो चुके हैं नाराज, जो एलियन रहता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं एक प्रोफेसर के घर जिसका नाम रहता है प्रोफेसर जैक। प्रोफेसर जैक से जब वो एलियन बात करता है तो वो जैक उस एलियन को देख के बहुत हैरान हो जाता है। कैलिकट जैक को बताता है कि तुम लोग की सभ्यता अब खत्म होने वाली है। फिर उसके बाद प्रोफेसर जैक पूछते हैं अच्छा ये बताओ तुम लोग की सभ्यता भी तो कभी खत्म होने वाली होगी, तुम लोग कैसे बदले? तो कैलिकट बताता है हमारे सूर्य की रोशनी खत्म हो रही थी हमारे गलत कामों की वजह से, फिर हमने बदलाव लाया और फिर हम आज यहाँ हैं। तो प्रोफेसर जैक बताता है जब तुम लोग का अंत था, जब तुम एक चोटी के पीक पे थे तो तुम बदल गए। इसका मतलब ये है कोई भी सभ्यता जब वो ख़त्म होने के कगार पे होती है तब उसे एहसास होता है कि उसकी गलतियों की, कोई भी व्यक्ति रहे उसे अपनी गलतियों की एहसास होती है, फिर वो बदलना चाहता है। इस बात को सुनकर कैलिकट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन अब वो चाहता है इंसानियत को बचाया जा सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दिखाया जाता है जो छोटा सा लड़का रहता है हेलन का, वो टीवी देख रहा होता है और टीवी पे दिखाया जाता है जो कैलिकट रहता है वो एक भगौड़ा है FBI का, और उसे जहाँ भी देखे 911 पे फ़ोन करे। और यहाँ पर जो लड़का रहता है वो समझ जाता है कि वो आदमी उसे धोखा दे रहा है। दरअसल एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसे कोई समझ नहीं आता और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है खूब ढेर सारी मिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ जाती हैं।
फिर इस यहाँ पे मुठभेड़ में वो लड़का काफ़ी गलत काम करता है, वो पुलिस की मदद करता है पकड़वाने में, और इसके चक्कर में जो हेलन रहती है उन्हें मिलिट्री उठा ले जाती है। और जब वो मिलिट्री कैलिकट को लेने आती है तो कैलिकट उन हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है सिर्फ अपने रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पे कैलिकट और वो छोटा सा लड़का साथ में है, और कैलिकट कहता है अब हमें तुम्हारी माँ को बचाना होगा पहले, फिर हम इस धरती को बचा सकते हैं। फिर उसके बाद वो छोटा बच्चा कहता है मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, मेरे साथ जल्दी चलो। फिर वो और कैलिकट दोनों साथ में जाते हैं। एक यहाँ पर शमशान घाट होता है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, और यहाँ पर जो कैलिकट रहता है इसने पिक्चर के बीच में एक मरे हुए पुलिस वाले को जिंदा किया होता है, जिसको देखने के बाद वो बच्चा कहता है मेरे पिता इसके नीचे मरे हुए हैं, अब तुम उन्हें जिंदा कर दो। फिर यहाँ पर कैलिकट बहुत ही ज़्यादा बेसिक फैक्ट की बात करता है कि इंसान कभी भी मरते नहीं, इंसान एक एनर्जी है, वो सिर्फ दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी इस दुनिया में सब कुछ है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आज भी तुम्हारे पास होंगे लेकिन किसी दूसरे रूप में वो जा चुके हैं। यहाँ पे इस फैक्ट को दिखाया जाता है, और यहाँ पर कैलिकट इसे करने से मना कर देता है क्योंकि ये नेचर के नियम के खिलाफ होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक सीन दिखाया जाता है एक मिलिट्री बेस का, जो कि पहाड़ों में काफ़ी खुफिया जगह बनाया गया होता है, और इस मिलिट्री बेस में उस बड़े से मूर्ति को रखा गया होता है जो कि वहाँ दिखाया जाता है जो शुरू में हमला करने के लिए निकलता है। ये एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम रहता है जो कहीं भी अगर अन्याय होता है तो ये तुरंत हमला करता है, बिना ये किसी अन्याय के, बिना किसी गलती के कभी भी ये हमला नहीं करता है। और इसे एक यहाँ पर चैम्बर में रखा गया होता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है चैम्बर में कुछ खराबी हो जाती है और एक यहाँ पर आदमी जाता है उसे बनाने। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने सामान को रखता है, एक छोटा सा यहाँ पर निकिल का चीज़ रहता है, उस पर कुछ चींटियाँ लगना शुरू हो जाती है। फिर वो चींटियाँ जैसे ही उस मैटर को खाती हैं तो वो 2, 3, 4 होने लगती हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि वो जो चींटियाँ रहती हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं कि उस पूरे अब जगह में भ्रमण कर रही होती हैं। फिर वो चींटियाँ उस हेडक्वार्टर को तोड़ फोड़ के आगे निकल जाती हैं और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सभी मर जाते हैं। फिर बाहर की तरफ काफ़ी सारे ढेर सारे टैंक मिसाइल्स लगे रहते हैं जो कि उसे ख़त्म करने में लगे रहते हैं। अब ये है क्या चींटियाँ, चलिए ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चींटियाँ एक तरीके की यहाँ पर मैटर खाने वाली चींटियाँ हैं जो कि किसी भी दुनिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है इंसानों द्वारा बनाया हुआ और इंसानों को खाने के लिए है और वो उन्हें खाकर राख बना देगी। फिर उसका दिखाया था ये चींटियाँ निकलती हैं और ये दुनिया में सब कुछ खाना शुरू कर देती हैं, चाहे वो पुल हुआ, चाहे हर एक चीज़ खाना। कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा क्लिप चला देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है एक ग्रेवयार्ड का सीन जो कि यहाँ पे शमशान घाट रहता है। वहाँ पर हेलन आती है और अपने एक दोस्त को लेके आती है और वो कैलिकट से कहती है घबराओ मत, ये हमारे साथ है। फिर ये चारों, हेलन का दोस्त, कैलिकट और वो बच्चा, ये चारों जाते हैं तेज़ी से उस फील्ड के तरफ जहाँ पे वो गोला रहता है, क्योंकि जो कैलिकट है वो अगर उस गोले से बात करता है, अगर वो अपने ऊपर वालों को मना लेता है तो वो इसे इंसानों को एक और मौका और दे सकते हैं सुधरने के लिए। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि तभी एक चेक पॉइंट आता है और वो कहता है कैलिकट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तोड़ के आगे बढ़ो। फिर वो लोग गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और वो पुलिस वाले उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं जितने भी पुलिस वाले रहते हैं वो लोग पीछे होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। और ये बात हेलन नहीं समझ पाती, ना ही कैलिकट समझ पाता है कि तभी ऊपर से खूब ढेर सारी गोलीबारी होती है और गोला बारूद में उनकी गाड़ी पलट जाती है। अब इस गाड़ी पलटने के सिस्टम में पूरा यहाँ पर हेलन के दोस्त की मौत हो जाती है और यहाँ पे हेलन, कैलिकट और उसका बेटा किसी प्रकार से एक ब्रिज के नीचे जाके बैठ जाते हैं और वो जो चींटियाँ उड़ रही होती हैं वो कुछ यहाँ पर हेलन के बेटे के नाकों में चल गई होती है, जिसके कारण अब वो मर शुरू हो चुका है। ये जो चींटियाँ होती हैं जिससे जो खाती हैं डबल हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर वो हेलन रहती है, कैलिकट से कहती है प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, भले ही तुम मुझे मार दो। फिर उसके बाद ये देखने के बाद कैलिकट को एहसास हो जाता है कि इंसानों में बहुत गहरा इमोशन होता है और अगर इनके इमोशन को कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये लोग सुधर सकते हैं। दरअसल आप भी जानते होंगे हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी हैं। फिर इसके बाद वो किसी प्रकार हेलन के बेटे को जिंदा कर देता है। फिर वो जाता है उस गोले की तरफ और किसी प्रकार से बड़ी ही मुश्किलों के बाद वो उस गोले को छूता है। फिर दिखाया जाता है जैसे ही वो उस गोले को छूता है दुनिया में जितनी भी रोशनी रहती हैं सब कुछ बंद हो चुकी है, जितनी भी मशीन्स रहती हैं सब कुछ बंद हो चुकी हैं, या फिर जो भी ह्यूमन ने क्रिएट किया है वो सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ तक घड़ी भी बंद हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं समझ आता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो जो गोला रहता है जो दुनिया के हर एक कोने में गिरा रहता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बस यहाँ पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। एंडिंग बहुत सस्पेंसफुल है, आइए जानते हैं ये होता क्या है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान देते शुरू में इस मूवी में इंडिया का सीन दिखाया गया है जहाँ पर जो पर्वतारोही होता है जब वो इस गोले को छूता है तो उसे एक झटका लगता है। दरअसल 1928 में
वो एलियंस इंसानों का डीएनए लेने आए होते हैं और वो सिंपली वो डीएनए लेकर चल जाते हैं और फिर 2008 में वो एक ऐसे इंसान को बनाते हैं जो कि आधा इंसान आधा एलियन होता है और वो रहता है कैलिकट। अब एक और सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें रुकता कैसे है। दरअसल जो कैलिकट रहता है वो जाके जब बात करता है तो वो एलियंस अब इंसानों को एक और मौका दे देते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं चलो इंसानों को एक और मौका दे देते हैं। और यहाँ पर जो थमने का इशारा किया गया है, पूरी दुनिया थम सी गई है, तो यहाँ पर उनका इशारा रहता है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे प्रगति मत करो, मतलब कि गलत प्रगति मत करो, जैसे कि जो पेड़ों को काटना हुआ और जो धरती को ख़त्म करने का जितनी भी प्रोसेस पॉल्यूशन करते हैं उन्हें बंद कर दो। फिर उसके बाद एक वार्निंग देके वो एलियन आसमान में चले जाते हैं और इंसानियत को एक सिग्नल मिलता है कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, तुम्हारी सभ्यता का अंत है, अब सुधर जाओ। और ये आज के डेट में ये जो मूवी है इसकी कहानी काफ़ी इम्प्लीमेंट होती है। हालांकि अभी कोई एलियन तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम इंसानों को सुधरना जरूर चाहिए। आखिर ये धरती हमारी थोड़ी ना है, ये धरती सबकी है। एक शेर की भी है, एक मुर्गे की भी है, एक बकरी की भी है। ये धरती पे सबका हक है और सबको सुख शांति से जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो, ये सिद्धांत अपना चाहिए इंसानों को। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं? द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, इस मूवी का नाम है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिट मूवी रही, सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने आपको सिंपल भाषा में इस मूवी को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो यार इस वीडियो कर लो एक लाइक, चैनल पसंद आया हो तो यार प्लीज़ करो सब्सक्राइब स्टोरीज प्लेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।